आठवीं वीडियो हमारी ध्यान योग के ऊपर है। तो एक हरिदास जी हुए थे, वो अपने दादा से पूछने लगे बचपन में कि ध्यान योग क्या होता है, ध्यान योग किसको कहते हैं। उसने कहा कि बेटे, ईश्वर के नाम में उसके महसूस करने में खो जाना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में खो जाना। तो क्या होता है ध्यान योग? कहीं भी हो सकता है, एकांत में हो सकता है, किसी के सामने भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो जो है हरिदास जी जाके एक तालाब पे, वहां पीपल के पेड़ के नीचे, और उसके ईश्वर का ध्यान करने लगे। अब रोज जाए वहां, नहाए धोए और ध्यान योग में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बिता दें। उस दिन ऐसे भी हो गए पूरा दिन ध्यान योग में, ना खाना ना पीना, उसके ध्यान योग में बिता दें। एक दिन क्या हुआ, पीपल के पेड़ से एक पक्षी ने बीट डाल दी। उस बीट डाल दी उसके शरीर पे, और उसने उसको घूरा, ये क्या है? और उसने कहा कि तुझ में आग लग जाए, तेरे को बीट मेरे पे कर नहीं पाई। इतने ही कहते ही और वो पक्षी धू धू करके जलने लगा, और उसको इस बात का अहंकार हो गया कि मैं तो देखो ध्यान योग में परफेक्ट हो गया, और ईश्वर मेरी शक्ति, मैंने ईश्वर की शक्ति प्राप्त कर ली है, और मैंने बस इतना ही बोला था कि भाई तैने मेरे ऊपर बीट कर दी और तुझमें आग लग जाए, और उसमें तुरंत आग लग गई। तो वहां से वो चलने लगा। तो जो भी मांगता था, क्योंकि वो भिक्षा ही मांगता था, तो एक औरत के पास गया और उसने बहुत तेज आवाज में भिक्षा मांगी। औरत भी बहुत ध्यानी ज्ञानी थी, और वो बाहर नहीं आई। उसने बहुत तेज और बोला, और उसने सब्र की बांध तोड़ते हुए अपनी भाषा को बहुत तेज आवाज में इस्तेमाल किया, और अंदर से औरत बाहर निकल के आई और उसे कहने लगे, ए ब्राह्मण के लड़के, तुझे तमीज नहीं है? मैं अपने पति की सेवा कर रही थी, मेरे पति अंधा है, और तू जो है इतना अहंकार तेरे अंदर कि तू इतना तेज तेज बोलता है कि 5-10 मिनट रुक नहीं सकता, कि आपको जो है एक पक्षी को तुम जला के आ रहे हो, एक पक्षी पर तुमने सोच रहा मैंने भक्ति प्राप्त कर ली, ध्यान योग प्राप्त कर लिया। इतना ही कहते और बस उसको औरतों के पैरों में पड़ गया कि मैया, मुझे ध्यान योग के बारे में जानना है। मैंने तो ऐसे ऐसे ध्यान योग मेरे दादाजी ने बताया था, और मैंने आज ऐसे ऐसे मैंने पक्षी से कहा कि तेरे में आग लग जाए, तेने बीट मेरे ऊपर डाल दी और उसमें आग लग गई, धू धू करके जल गई। लेकिन माता तुझे इस बात का कैसे पता? अब मैं तो गुरु चाहता हूं, तू मेरी गुरु बन जा और मुझे शिक्षा दीक्षा दे कि ध्यान योग क्या होता है। उसने कहा, रुक जरा, मैं अपने पति की सेवा में लग रही हूं और तेरे पास समय नहीं है। तुझे अगर कुछ दक्षिणा चाहिए तो मैं दक्षिणा दे देती हूं, और मैं तुम्हें पता बता देता हूं ध्यान योग तू कहां से सीख सकता है। उसने कहा, मैया दक्षिणा तो अभी मेरे को यही चाहिए, बस मुझे बता दो। तो उसने एक कसाई का पता बताया, और वहां वो ब्राह्मण का लड़का हरिदास जी वहां गए। वहां बाहर खड़ा रखा, देखा तो वहां खून बह रहे थे, और दोनों ओर पानी के टप रखे थे, उसमें भी पानी में भी खून मिला हुआ था। और जब उसने अंदर झांक के देखा तो वहां पे जो है बहुत मारकाट मच रही थी। वो कसाई पशुओं को काट रहा था। आखिरकार जब वो कसाई अपने हाथों को थोड़ा मींडते हुए करते हुए खून में सने हुए थे बाहर आया, तो उसने कहा, भाई तू ब्राह्मण के लड़के यहाँ कैसे बैठा है? तो झट उसके पैरों में पड़ गया। वैसे तो शंका में था कि कसाई है, ये ध्यान योग कैसे, क्या लेना देना। लेकिन जब उस औरत ने बताया है, जब पक्षी के बारे में उसको पता है घर बैठे, तो जरूर ये कोई बात तो होगी। तो उसे पैरों में पड़ गया कि तुम मुझे गुरु बना लो। उसने कही, ब्राह्मण के लड़के, तू अंदर आएगा तो घबरा जाएगा, यहाँ पे मांस हाड़ कटे पड़े हैं। आप ऐसे करो, मैं घर चलता हूँ, मेरे नज़दीकी घर है,
और वहां जाके तुझे ध्यान योग की बात बताऊंगा। उसके बाद वहां से वो चल पड़ा और अपने घर चले गए। उसने बाहर जो है कूंडे रखे थे दोनों तरफ, अपने हाथ धोए खूनों के, और हाथ धोने के बाद पहले भी खून में हो रहे थे कूंडे, और अंदर चला गया और उससे अपनी पत्नी से कहा, बेगम ये ब्राह्मण का लड़का आया है, सफाई के साथ इसको पानी दो। लेकिन तू ब्राह्मण का लड़का है, कसाई का पानी क्यों पिएगा? लेकिन अगर तेरे अंदर ध्यान योग की शक्ति है तो जो बाहर तूने खून के टब देखे हैं वो भी पवित्र हो सकता है। तो कहे वो पानी कैसे पवित्र हो सकता है? बोलो आओ मैं चलता हूं तेरे साथ, मैं बताता हूं। तो जो कसाई था वो बाहर आया, दोनों कुंडों पे उसने नजर टिकाई और टकाटक देखता रहा और अपने खुदा का या ईश्वर का नाम लेता रहा। तो थोड़ी देर में जो है आधा घंटा 15 मिनट देखता है, तो उसने कहा कि भाई मेरा ध्यान योग काम नहीं कर रहा है आज, क्योंकि ये खून के टप पानी से बिल्कुल साफ हो जाते तो इससे से पानी पी सकता था। अब तू ब्राह्मण के लड़के, तू ध्यान योग कर। तो जब उसने दोनों कुंडों की तरफ देखा, टकटकी बांध के ईश्वर का नाम लिया, तो देखता है वहां से खून ऐसे उड़ा और एकदम निर्मल पानी हो गया और उसे किसी पूछने की जरूरत नहीं, और तुरंत उसने पस्से भर के और झट पानी पी लिया दोनों कुंडों में से, और झट कसाई उसके पैरों में पड़ गया कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पाप भी करता हूं, मेरा ध्यान योग आधा घंटे में आ जाता है, लेकिन आज मैंने 1 घंटे भी ध्यान योग किया तो भी नहीं आया, और ब्राह्मण के लड़के तूने 15 मिनट में ही ध्यान योग प्राप्त कर लिया, और भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब तू मुझे गुरु बना लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान योग करते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, लेकिन उसमें अहंकार और घमंड नहीं आना चाहिए, जैसे हरिदास में आ गया था। लेकिन इस बात को बहुत जल्दी समझ गया था, उसके माध्यम से, उस औरत के माध्यम से और कसाई के माध्यम से, और वो ध्यान योग में लग गया और उसने जो प्राप्त करना था उसने प्राप्त किया, यानी मोक्ष प्राप्त करनी थी, मोक्ष प्राप्त कर लिया बहुत कम उम्र में। तो हरिदास जी एक ब्राह्मण थे और इसकी इतिहास है हमारे सत्यार्थ प्रकाश के, और इसमें 334वें नंबर पेज पे इस कथा के बारे में सार है। क्योंकि मैं कोई भी बातें निराधार नहीं करता, मैं कहीं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, फिर मनन करता हूँ, तब आपके द्वारा या आपकी वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाता हूं। तो आप ध्यान योग के बारे में जो मैंने आज बताया, ये हमारा 8वां एपिसोड खत्म हुआ, 8वां वीडियो जो खत्म हुई। अब 9वीं जो मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो पिछले जन्म और इस जन्म की 3 जन्मों की मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, और उसके अंदर वो ध्यान से सुनना, जो कि हम क्या थे, हम आज ऐसे हैं तो क्यों हैं, इस बात को दर्शाएगा। प्रमाण के साथ बताऊंगा मैं कि पिछले जन्म का और इस जन्म का 3 जन्मों की कहानी में पिछले प्रमाण के साथ बताऊंगा। तो आज का एपिसोड खत्म। धन्यवाद। धन सिंह।